अच्छा, आप बताइए मौजूदा परिस्थिति में अगर मैं 2024 की बात करूं, आपने बसपा को भी सलाह दी, आप कह रहे हैं सपा, कांग्रेस, बसपा तीनों को साथ में मिल करके आ जाना चाहिए, इंडिया अलायंस का हिस्सा होना चाहिए। 2024 के पर्सपेक्टिव से आपको कांग्रेस कहाँ प्लेस दिख रही है? क्या आपको लग रहा है कि देश में कुछ माहौल बदल रहा है? देखिए, मुझे नहीं लग रहा, आपको सबको लग रहा है। आप लगातार देख रहे हैं, कर्नाटक के अंदर क्या हुआ आपने देखा, हिमाचल के अंदर क्या हुआ आपने देखा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश में आपको दिखाई दे जाएगा, तीनों जगह कांग्रेस बम्पर वापसी कर रही है। तो जब ये माहौल बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ये राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का चमत्कार है। उन्होंने दिलों को जोड़ने का काम किया, इसीलिए ये तरह तरह के जो नए नए शगुफे छोड़े जाते हैं वो इसीलिए छोड़े जाते हैं। देखिए इमरान भाई, ये आरोप आप पर लगेगा, मैं सीधे आपसे पूछ लेता हूँ कि सपा में गए, फिर बसपा में गए, आज आप कह रहे हैं किसी ने वादा पूरा नहीं किया, आप कह रहे हैं किसी ने पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किया। आपका पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म तो नहीं था कि आप पहले वहाँ पर कुछ तलाश रहे थे, फिर बसपा तलाश करने गए, वहाँ नहीं मिला तो वापस कांग्रेस? हाँ, अब आप इसको देखिए, हर आदमी का नजरिया अपना अपना होता है। नहीं, आप सच्ची बात बताएं ना, ये आरोप तो लगेगा ना पॉलिटिकल कि बार बार क्यों दरवाजे बदलते हैं? ये आरोप, ये देखिए, मैंने बसपा में बहुत निष्ठा के साथ काम किया, मैंने बसपा में बहुत निष्ठा के साथ काम किया, मैंने समाजवादी पार्टी में बहुत निष्ठा के साथ काम किया। और जब आप निष्ठा के साथ काम करते हो, बसपा मैंने छोड़ी नहीं, बसपा ने मुझे निकाला है। मुझे समाजवादी पार्टी में अफसोस हुआ था कि आपने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, मैंने आपकी बात मानी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब पहली बार ये हुआ कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ा, और उसके बाद मैंने मेहनत करके वही सीटें जीती जिन सीटों के ऊपर मेरे एमएलए थे, दोनों पहले जिताकर हम कांग्रेस में ले गए थे, वही सीटें जीती। और उसके बाद भी अगर हमारे साथ वो व्यवहार ना हो जिसके हमें उम्मीद हो, तो फिर तकलीफ होती है। अभी लोकसभा लड़ेंगे आप 2024 में? ये तो फैसला पार्टी कांग्रेस में, अभी उस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, एक बात बताएं कि हमने देखा कर्नाटक में ऐसा है कि पूरी मुस्लिम समुदाय ने एक लगा कि बड़े लार्जर चंक में कांग्रेस को वोट डाला, तो कहीं इन चीज़ों को कैलकुलेट करके तो आपकी वापसी नहीं हो रही है कि भाई मुस्लिम सपोर्ट कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बेहतर वक्त है चलने का? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे मन में तो कांग्रेस हमेशा रही। मैं कभी आप मेरे अंदर चलिए घर में, तो उनके साथ मेरा जो अब ये गाना कि उनके साथ मेरी जो, इसको 2 मिनट बंद कर लो, मेरी जो उनके साथ, इसको बंद कर दो, कोई बात नहीं, वेस्टर्न यूपी का फ्लेवर है। इसको 2 मिनट बंद कर दो जी। इसको आप मेरे साथ अभी घर में चलिए। मैंने कहा कि कांग्रेस हमेशा मेरे दिल में रही, मैं कहीं भी रहूं जी। कांग्रेस के लिए, और ख़ास तौर से गांधी फैमिली के लिए, मैंने वो आपने जो बात कही थी गांधी जी फैमिली की बेटियाँ, वो मेरे मन में हमेशा रहीं। मेरे घर में, बाहर रहें, मेरे घर में कभी भी जो मेरे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं घर में, देखेंगे कि आप सब मेरे राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी के ही मेरे घर में अंदर फोटो लगे। आपको कांग्रेस का भविष्य दिख रहा है 2024 में या आने वाले विधानसभा चुनावों में? और मैं आपसे ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा, मुस्लिम वोट्स किधर जाते देख रहे हैं हम? देखिए, मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं है, देश में परिवर्तन। नहीं, आप बड़े नेता हैं कम्युनिटी के, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको क्या। मैंने कहा ना, परिवर्तन की बात है। इस वक्त परिवर्तन की लहर चल रही है। इस वक्त माहौल ये बना है कि पूरे देश के अंदर परिवर्तन होना है, तो परिवर्तन की उस लहर के अंदर सभी लोग शामिल हैं, नौजवान भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है, सब लोग लगे हुए हैं। कौन परेशान नहीं है? सब परेशान है। आपको लगता है कि कांग्रेस की भूमिका होगी 2024 में? आप हरा सकेंगे, मोदी जी को रोक सकेंगे? निश्चित रूप से। अब ये आपने पुराने विधानसभा के चुनाव के नतीजे देख लीजिए, आने वाले नतीजे देख लीजिए, खुदा सारी स्थिति साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए इंडिया अलायंस का? इतना बड़ा नेता, आप अपनी ख्वाहिश बताइए। इतना बड़ा नेता नहीं हूँ आप अपनी ख्वाहिश तो बता सकते हैं। इतना बड़ा नेता नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी तक कोई नाम सामने आया नहीं है। देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि ओवैसी साहब की भूमिका के बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि उनको बिहार में जिस तरह से उनका वर्चस्व बढ़ा या दूसरे प्रांतों में जो बढ़ रहा है, आपको लगता है आप लोगों के लिए ख़तरा है? वो मुस्लिम समुदाय के एक बड़े पॉपुलर नेता के तौर पर उभर रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब की राजनीति के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता, ना मुझे समझ में आता कि आप असल में चाहते क्या है। पहले लाइन ऑफ एक्शन तो क्लियर हो, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। मैंने कहा कि लड़ाई 2 ध्रुवों पर है। वो तो कहते हैं अक़लियतों के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, आप अक़लियतों का इंसाफ उनसे कैसे करा लेंगे जो अक़लियतों के साथ ही नहीं चलना चाहते? ऐसा आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। तो वो किसके साथ चल रहे हैं? नहीं, देखिए ना, आप या तो आप इधर रहिए या तो आप इधर रहिए, आप किसी के साथ तो रहेंगे, या तो किसी को फायदा दीजिए, किसी को नुकसान दीजिए। आपके काम करने से नुकसान किसका हो रहा है ये देखिए ना। आपकी पार्टी भी
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।